हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 9 के साथ में। आज फोर्थ सेमेस्टर का डे 9 है, कल होगा डे 10 और ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाहर पेपर में नहीं आएगा भाई, एक एक क्वेश्चन छांट के लाए हैं। तो जिन बच्चों के पेपर हैं भाई ऑब्जेक्टिव, ये 10 वीडियोस की पूरी सीरीज अगर आप देख लेते हो, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा। चलो भाई शुरू करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट विकल्प आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 50 बार हमने सीरीज के अंदर बताया है कि जो द लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इज। अब ये क्वेश्चन रिपीट फिर क्यों हो रहा है, क्योंकि अब हम आपको पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। लोएस्ट एनर्जी किसकी होती है, n2 पाई स्टार की लोएस्ट एनर्जी होती है, और मैक्सिमम किसकी होती है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार की मैक्सिमम एनर्जी होती है भाई। व्हाट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को पूरा पूरा ऑब्जर्व कर लेती है। द बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट अपॉन इट, ऐसी बॉडी को हम लोग ब्लैक बॉडी कहते हैं भाई। ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या है, जो अपने ऊपर पड़ने वाले पूरे प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे ब्लैक बॉडी कहा जाता है। प्लांक्स लॉ डिस्क्राइब द स्पेक्ट्रम ऑफ, जो प्लांक का नियम है वो किसके स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब करता है, बताता है, तो ये ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को ही बताता है। स्पेक्ट्रम का मतलब बेसिकली ग्रुप होता है, किसी भी चीज का ग्रुप हो भैया, लोगों का ग्रुप हो, गिरोह कह लो, गैंग कह लो, चटिया कह लो, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोल देते हैं भाई। ठीक है, वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 6.6 गुणे 10 की घात माइनस के 34 जूल सेकेंड होती है भाई। Emission of electron from the surface of metal when radiation of appropriate frequency is allowed to incident on it is called, यानी जब कभी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट को डाला जाता है मेटल के ऊपर, सरफेस, मेटल की सरफेस के ऊपर, धातु के ऊपर डाला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे भैया प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। विच फोटोन इज मोर एनर्जेटिक, आर रेड वन और वायलेट वन, यानी बैगनी रंग वाले की एनर्जी ज्यादा होगी या फिर रेड कलर वाले की एनर्जी ज्यादा होगी, तो भैया वायलेट का मतलब होता है बैगनी रंग वाले की एनर्जी ज्यादा होगी। व्हाट हैपेंस टू द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन आफ्टर इट कोलाइड्स विद एन इलेक्ट्रॉन, जब कभी कोई फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो उसकी वेवलेंथ, तो भैया सीधी सी बात है, फार्मूला क्या होता है, लैम्डा बराबर h/mv होता है। जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, टक्कर होगी, तो स्पीड कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी कम होगी तो वेवलेंथ भाई बढ़ जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखा है, 1s2 2s2, ठीक है, 2px1 2py1 2pz1। ये किसके अकॉर्डिंग बना हुआ, तो ये बना हुआ हुंड्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हुंड ने कहा पहले भैया एक डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर उसकी पेयरिंग होगी, यानी इन्होंने डब्बे को कहा ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हुंड के लॉ के अकॉर्डिंग भरा हुआ है। द कैरेक्टर ऑफ पी ऑर्बिटल विच डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज, यानी कौन सा कैरेक्टर है जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बताता है, तो ये इसका डायरेक्शनल कैरेक्टर है, क्योंकि px वाला एक x एक्सिस की तरफ होता है, एक y एक्सिस की तरफ होता है, एक z एक्सिस की तरफ होता है, तो हम लोग डायरेक्शन को पता कर सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल का डायरेक्शन कहां है भाई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट s ऑर्बिटल, निम्न में से कौन सा गलत है s ऑर्बिटल के लिए, तो दे कैन ओनली होल्ड 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसका मतलब ये गलत है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स अप्लाइज टू, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग वाला, वो किस पे अप्लाई होता, तो माइक्रोस्कोपिक जो छोटे छोटे हाईली मूविंग पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट कैन बी प्रूव्ड दैट, यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, क्या प्रूव हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट विद इन द न्यूक्लियस, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अंदर नहीं रह सकता है, क्योंकि नाभिक के अंदर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों तरफ भैया चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन भाई। ठीक है, द टाइम डोमेन कैन बी इन श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, तो भैया जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो दोनों तरीके से प्रूव की जाती है, टाइम डिपेंडेंट भी होती है और टाइम इंडिपेंडेंट भी होती है, दोनों तरीके से प्रूव की जाती है, तो हमने लिख दिया टाइम डोमेन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल विच ऑफ द 3 4d 5p एंड 5s विल बी फिल्ड विद
इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, कौन सा वाला पहले भरा जाएगा अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, 4d 5p या 5s, तो जाहिर सी बात है पहले 5s को भरा जाएगा, ठीक है, s और p के बीच में d आ जाएगा और आखिरी में 5p आ जाएगा भाई, सीधी सी सिस्टम है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट, पाउली का नियम क्या कहता है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। सरल भाषा में कहें, पाउली का नियम कहता है कि 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं n l m s, चारों के मान समान नहीं हो सकते किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, अगर 3 के मान समान हो भी जाएंगे तो चौथी का मान जरूर अलग होगा भाई, ठीक। हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, एस यानी स्पिन क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो 2 पॉसिबल हैं, एक होती है +½ और एक होती है -½ ठीक। द वेव फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाई, तो वेव फंक्शन जो तरंग फलन है उसे हम लोग बेसिकली साई से रिप्रेजेंट करते हैं वेव फंक्शन को भाई, ठीक। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिफाइंस, एजीमुथल यानी एल जो होती है NLMS, इसमें जो एल है भाई एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये क्या डिफाइन करता है, तो द शेप एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी जो एस है, पी है, डी है, एफ है, इनका शेप कैसा है, इनमें कितना एंगुलर मोमेंटम है, ये सब बताएगा एल भाई, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, जो हीट कैपेसिटी है, ऊर्जा धारिता है, उसकी यूनिट कितनी होती है, तो जूल प्रति केल्विन होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू, किसके बराबर होती है, तो हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा है Q बराबर mc डेल्टा टी, जिसमें से C कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा धारिता या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वैल्यू हो जाएगी Q अपान बटे में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा और डेल्टा टी आ जाएगा, यही यहां पे लिखा हुआ है भाई, ठीक है। कॉम्पिटेंस शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो कॉम्पिटेंस शिफ्ट है या कॉम्पिटिशन शिफ्ट भी बोल देते हैं, किस पे डिपेंड करती है, तो ये स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड करती है कि कितना, जो किस एंगल से स्कैटरिंग हो रही है, बिखर रहा है, स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना। आईआर रेडिएशन हैव अ रेंज, जो आईआर रेडिएशन है इसकी रेंज कितनी है भाई, तो रेंज होती है 780 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच। हुक्स लॉ जो है, हुक का नियम क्या होता है, तो भैया F बराबर होता है माइनस का kx के भाई, ठीक है। x क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है, x डिस्टेंस है और F भैया फोर्स हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन लैम्डा यानी वेवलेंथ, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी एंड c यानी वेलोसिटी, c बराबर होता है न्यू लैम्डा। द रेंज ऑफ यूवी लाइट, जो अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है उसकी रेंज क्या होती है, तो 10 से 400 नैनोमीटर के बीच होती है। रमन शिफ्टेड डिपेंड्स अपॉन, जो रमन शिफ्ट है वो किस पे डिपेंड करती है, तो द एनर्जी लेवल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कितने एनर्जी लेवल्स हैं उस पर डिपेंड करेगी रमन शिफ्ट। रमन इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ, किसकी स्कैटरिंग होती है रमन इफेक्ट में, तो फोटॉन्स की स्कैटरिंग होती है रमन इफेक्ट के अंदर भाई, ठीक है। रमन शिफ्ट जनरली लाइज बिटवीन, तो जो रमन शिफ्ट है लगभग किसके बीच में होती, कितने के बीच में होती, तो 50 से 8000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होती है। रमन लाइंस को हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। कौन सा लेजर जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो हीलियम नियॉन लेजर को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। विच टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज कलर राइटिंग, वर्ण लेखन कह लो, क्रोमेटोग्राफी कह लो, कलर राइटिंग कह लो। क्रोमेटोग्राफी से हम लोग रंग वगैरह पता लगाते हैं किसी कंपाउंड का। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन, जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है किस पे डिपेंड करती है, तो सेपरेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर चार्जेस, यानी कितना जो कोई भी आयन है उनके चार्ज कितने हैं, किस तरीके से उन्हें अलग किया जा सकता है, इसे कहते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। एलिमेंट्री पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस हैव द प्रॉपर्टी ऑफ स्पिन, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, या फिर नाभिक के अंदर प्रोटॉन है या जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, क्या उनमें स्पिन करने का गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है, तो बिल्कुल होता है भाई, सभी को पता है। जैसे इलेक्ट्रॉन ही हम लोग पता है क्लॉकवाइज भी घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता है, तो यस, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि इसमें गुण होता है स्पिन का भाई, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये 4th सेमेस्टर फिजिक्स की डे 4 भी आज ही पड़ेगी। नमी वीडियो थी भाई, कल हम एक फाइनल वीडियो बना के देंगे। आप यूट्यूब पे पेपर सर्च करना भाई, ठीक है। पेपर को सर्च करने के बाद देखना कि क्या आप पेपर हल कर पा रहे हो भाई। ये बहुत सिलेक्टेड और बेहतरीन विकल्प आपके लिए लेके आए हैं। तो जितने भी लोग पहली बार देख रहे हो भाई, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, ये पीडीएफ हम डलवा देंगे कहाँ, टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ उस पर मिल जाएगी। पीडीएफ का नाम है 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री फिजिक्स, यानी 4th सेमेस्टर की केमिस्ट्री फिजिक्स इसी में, और 2nd सेमेस्टर की जूलॉजी भी इसी के अंदर है, जो वीडियोस आज पढ़ने वाली हैं भाई, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाकी एक 6th सेमेस्टर की वीडियो भी बनाई है। तो जितने भी लोग हो भाई देखते रहो, सिर्फ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो BDKDN BSc, जिसपे 75,000 फॉलोअर्स हैं। फेक चैनल्स के चक्कर में मत पड़ जाना भाई। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।